भालू हकीम शेरनी को देखकर कहता है, अरे बेटा वीरू, तुम्हारी माँ की कुछ ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गई है। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन करना होगा। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो तुम्हारी माँ की जान जा सकती है। इसके लिए 2 लाख रुपए चाहिए और तुम ऐसा करो, पैसों का इंतजाम करो। तुम्हारी माँ का जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। इतना कहकर हकीम भालू वहां से चला जाता है। तब शेरू वीरू को देखकर हंसकर बोला, वीरू अब क्या करेगा? अब कैसे बचाएगा अपनी माँ को? तू तो अपनी माँ का चहीता है ना। जा लेकर आ 2 लाख रुपए, और जो तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाले। शेरू, तू कैसा बेटा है? यहाँ तुम्हारी माँ बीमार पड़ी है और तू जोर जोर से हंस रहा है और मेरा मजाक भी उड़ा रहा है। मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे मेरी माँ मरे या जिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो चला जंगल में अपना मस्त भोजन करने के लिए। शेरू इतना निर्दयी हो गया था, उसने अपनी माँ की जरा सी भी परवाह किए बिना वहां से चला जाता है। तब वीरू अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की तलाश में निकल जाता है। हे ईश्वर, अब मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं जिससे मेरी माँ की जान बच सके? हे ईश्वर, अब तू ही मेरी सहायता कर सकता है। कुछ दूर चलने के बाद वीरू शेर को 2 दरवाजे नजर आते हैं, जिसमें एक दरवाजा पैसों का बना होता है और दूसरा दरवाजा साधारण लकड़ी का बना होता है। पैसों के दरवाजे के सामने जवान खूबसूरत बाघ खड़ा होता है और साधारण दरवाजे के सामने बूढ़ा कमजोर बाघ खड़ा होता है। सुनो वीरू बेटा, मैं बहुत बूढ़ा हूँ और कमजोर हो गया हूँ। तुम मेरे साथ अंदर चलो। मेरी बूढ़ी पत्नी बीमार है। मुझे उम्मीद है तुम हमारे पास आकर हमारी सेवा करोगे। हम तुम्हें बस खाना ही दे सकते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है हमारे पास देने के लिए। तब पैसों के दरवाजे के सामने खड़ा जवान बाघ बोलता है, अरे वीरू बेटा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पैसों से माला माल कर दूंगा और वे बूढ़ा बाघ तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। आओ, तुम मेरे साथ आओ और मेरे पास बहुत सारा पैसा है। तब वीरू दोनों की बातें सुनकर सोचता है, अगर मैं इस पैसों के दरवाजे में गया तो मुझे मेरी माँ के ऑपरेशन के पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अगर मैं इस बूढ़े बाघ के साथ नहीं गया तो इनकी बूढ़ी पत्नी मर जाएगी। नहीं नहीं, सबसे पहले मैं इस बूढ़े बाघ के पास जाऊंगा और इनकी सेवा करूंगा। क्या पता इनकी दुआ से मेरी माँ ठीक हो जाए। तब वीरू शेर उस बूढ़े बाघ के साथ साधारण दरवाजे में चला जाता है। अंदर जाते ही वह बाघ सोने का बाघ बन जाता है और उनका घर भी सोने का हो जाता है। वाह वीरू बेटा, तुम इस परीक्षा में कामयाब हुए। वाकई तुम अपनी माँ के चहीते बेटे हो। बेटा, मुझे सब मालूम है। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन होना है और तुम्हें 2 लाख रुपए की जरूरत है। ये लो 2 लाख रुपए और अपनी माँ का ऑपरेशन करवाओ।